प्रश्न यह है कि क्या भगवान कृष्ण के बिना पांडव महाभारत युद्ध जीत सकते थे? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न रामायण और महाभारत के विषय में अनेक बार किए जाते हैं, जो उचित नहीं है और इसके ठोस कारण भी है। रामायण, महाभारत या अन्य पौराणिक कथाएं त्रिदेवों की लीला मात्र होती है। यह प्रश्न अवश्य किया जा सकता है कि इन लीलाओं का औचित्य क्या है। इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक लीला के पीछे ईश्वर द्वारा लोक कल्याण छिपा होता है। इन लीलाओं में ईश्वर को भी सुख दुख की अनुभूति करनी पड़ती है। रामायण, महाभारत आदि कथाओं में जितने भी पात्र रहे हैं, वो किसी न किसी देव, गंधर्व, यक्ष आदि के अवतार रहे हैं। श्री राम अथवा श्री कृष्ण जिनके भी साथ या विरुद्ध रहे हो, वो उनके ही अंश है। यदि आपने भगवत गीता एक बार भी पढ़ी है, तो इस प्रश्न की निरर्थकता आप स्वयं समझ जाएंगे। श्री कृष्ण का जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। यदि श्री कृष्ण बलराम जी की तरह ही तीर्थ यात्रा पे चले जाते, तो उनके अवतार लेने का कोई औचित्य नहीं होता। मान लेते हैं कि श्री कृष्ण के बिना ही युद्ध होता, तो भी इस युद्ध में पांडवों की जीत निश्चित थी, क्योंकि धर्म और अधर्म के युद्ध में सदैव धर्म की जीत हुई है। दुर्योधन ने युद्ध मात्र कर्ण के भरोसे करने की ठानी थी, जिन्हें तो श्राप मिल चुका था कि वो अपने जीवन के मुख्य युद्ध में अपनी युद्ध विद्या भूल जाएंगे। शिवांश अश्वत्थामा, जो कि अमर है, उनसे भी कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जालंधर, अंधक और अन्य शिवांश मृत्यु को ही प्राप्त हुए जब वो अधर्म पर चले। पितामह भीष्म ने पहले ही पांडवों का वध नहीं करने का प्रण ले लिया था, और ऐसा ही गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी करते। दुर्योधन को किसी से भी विजय श्री का आशीर्वाद नहीं मिला था, जबकि पांडवों को सभी से विजय श्री का आशीर्वाद मिला था। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन पहले ही मां दुर्गा का आशीर्वाद ले चुके थे। सो किसी भी परिस्थिति में यही होता कि युद्ध लंबा चलता, लेकिन अंततः जीत पांडवों की ही होती। ये भी न भूले कि अकेले अर्जुन ने विराट युद्ध में कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, दुशासन, द्रोण, कृपाचार्य एवं अश्वत्थामा जैसे महारथियों को पराजित कर दिया था। यदि हम किसी भी पौराणिक कथा को अच्छे से पढ़े, तो इस प्रकार के प्रश्न मन में नहीं आएंगे। धन्यवाद।